हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्लास 10th का लेक्चर है और इसमें हम आपको पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। लेक्चर 1 और 3 में जाकर के 1 से लेकर के 3 तक मैंने आपको कुछ लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं। उसमें से जाकर के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको उनका सोल्यूशन दिया है और उनमें से जो भी टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं तो उनको जाकर के आप एंड तक जरूर वॉच करें, तभी आपको सारे डाउट्स और कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में अगर रह जाती हैं तो हमें ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके जो लेक्चर है ये 4th लेक्चर है और एक्सरसाइज जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं 1.2, इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक डिस्कस किया था ट्री मेथड के बारे में और एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। उसी का एक और एप्लीकेशन है जो कि इस एप्लीकेशन में आपको, क्योंकि घुमा करके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उन सारे क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो हम आपको इसमें डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd क्वेश्चन, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे रखा है क्वेश्चन का, ताकि आपको कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। और इसमें से जैसे कि 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थी एचसीएफ 306 कामा 5657 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें एचसीएफ दिया हुआ है 306 कामा 657 का, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और हमें एलसीएम इसी वैल्यू का हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम इसी संख्या का हमें फाइंड आउट करना है 657 का। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला होता है कि एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की वैल्यू हम यहाँ पर हमें पता ही नहीं है तो हम इसको ऐसा ही एज इट इज लिख देते हैं। और एचसीएफ ऑलरेडी से इस क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। और ए और बी क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो ये है 306 है और बी की वैल्यू 657 है, क्योंकि जो भी नंबर दिए गए हैं ए और बी आपके नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए और बी जो वैल्यू होगी वो आपका 306 होगा और 657 होगा। तो आप इस क्वेश्चन से आसानी से आप पहले एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब आप इसमें देखिए 9 से ये 3 से कट जाएगा, 3 3 या 9 और 3 10 या 30 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आ जाती है निकल के 102 इंटू 657 अपॉन 3। अब देख 3 3 या 9 हुआ, 102 इंटू 657 अपॉन 3 दिया हुआ है, तो 3 3 या 9 और 1 बचा तो 3 4 जा 12 आता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। तो 657 इंटू 34, तो 34 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 4 7 जा 28 होता है। यहाँ पर 28 लिख दिया, 2 कैरी लग गया और 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22 हो गया, फिर से 2 कैरी लग गया और 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्रॉस लगाया, मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17, 3 6 जा 18 में 1 ऐड किया तो 19 हो गया। अब यहाँ पर 19 हम लिख दिया और इसको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8 हो गया। 2 3
3 यहाँ पर भी आया, 9 to 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 22338 आ जाएगा। एलसीएम जो इसका आया आपका 22338 और यही इसका आंसर होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, फाइंड इसमें एलसीएम भी करना था, दो वैल्यू दी हुई थी और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ था। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ 2 to 5, 60 इज इक्वल टू 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10x। तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, 4 क्वेश्चन। एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पर 2 to 5 60 इज इक्वल टू दिया हुआ है फिर से 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एचसीएफ की जगह पर ये इतनी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10x, यानी कि एचसीएफ हमें फार्मूला यही लगाना है जो मैंने अभी लगाया हुआ था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब सबसे पहले ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 2 to 5 और बी की वैल्यू दी हुई है आपकी 60। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 to 5 और बी की वैल्यू जो दी हुई है आपकी 60 दी हुई है। और यहाँ पर एचसीएफ आपका गिवन है पहले से 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10x। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर x का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, 2 to 5 का और 60 का। तो पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम के लिख लेते हैं 2 to 5, 60। तो हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करते हैं पहले सबसे पहले। अब यहाँ पर देखते हैं कितने से ही कटता है, 2 से ही कट जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से। ये 2 to 5 आपका नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर से 2 से काटते हैं, ये आपकी वैल्यू यही रहेगी और 2 1 2 2 5 13, 2 5 10 सॉरी। अब इसके बाद में ये 3 से काटते हैं, 3 7 21 होता है और यहाँ 1 बच गया, तो 3 5 15 हो गया और 3 5 15। फिर 3 से इसे कट करते हैं, 3 2 6, 3 5 15 और 5 यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिए। अब ये डायरेक्टली 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 5 25 और 5 1 5। फिर यहाँ पर भी 5 से हमें कट कर देना है, 5 1 5, 5 1 5। तो यहाँ पर हमें एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए हमें इसका जो हमारे गुणनखंड आए हुए हैं उनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो जाता है, 2 2 4 किया, 4 3 12 किया और 12 5 60। यहाँ पर हमने 60 लिख दिया इंटू। अब इसके बाद में ये 3 बचा और ये 5 बचा, तो 3 5 कितना होता है 15 और 15 6 होता है 90 और एक जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये जीरो बढ़ा दिया, तो ये 900 इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर। ये आसानी से आपको कैलकुलेट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारी वैल्यूज हमने एलसीएम भी निकाल लिया है, तो यहाँ पर एलसीएम भी नोट डाउन कर लेते हैं। एलसीएम आपका आ गया 900। अब इसी फार्मूले में, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया था, अब इसी फार्मूले में हम इन सब को सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही फार्मूला लिखवाया था। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है आपकी 900 आई हुई है और इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है
2 to 5 into 5 minus 10x इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी कि 2 to 5 इंटू 60 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो ये क्या करना होगा, पहले 2 to 5 इंटू 5 और इंटू यहाँ पर 900 हो गया, माइनस 900 इंटू 10x इज इक्वल टू आएगा आपका 2 to 5 इंटू 60। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको सॉल्व करने पर क्या आता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये चेक करते हैं। तो 5 5 का कितना होता है 25 हो गया, और 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12 हो गया, और 5 2 जा 10, 10 और 1 ऐड किया तो 13 हो गया, और फिर 900 माइनस इसमें हो जाएगा 9000x इज इक्वल टू 225 इंटू 60। अब इसको क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ डबल जीरो आएगा, 45 9 2 जा 18। तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 101 आएगा। ये आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई, और माइनस 900x इज इक्वल टू, इसको भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ गया, 6 5 जा 13, और 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड किया 15 हो गया, 6 2 जा 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13 हो गया, इतना हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये 101 2500, और इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 13500। इसको यहाँ पर सॉरी 9000 था और x था, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये 9000x आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना माइनस होने के बाद में बचता है, यहाँ पर आपका बचता है 0 0 और एक और 0। अब यहाँ पर आपका है 9 9 9 इज इक्वल टू 9000x। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो कितनी आ जाएगी, 9 9 999 और 000 अपान 9 से इससे कैंसिल आउट करते हैं, सॉरी 9000 का ये 3 0 से 3 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 111 ही बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आई आपकी आंसर में, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, 4th नंबर का क्वेश्चन था। अब 4th नंबर में x की वैल्यू क्या आई आपकी 111 आई, यहाँ पर लिख देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 111, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, स्पेस थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं स्पेस को। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है अगला, 5th क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर ये CF दिया हुआ है 15 और LCM फाइंड आउट करना है, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, ये 3rd क्वेश्चन के जैसा ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये CF की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3rd क्वेश्चन में 9 दिया हुआ था ये, और उसी प्रकार से यहाँ पर LCM 120 और 2 to 5 की हमें निकालना है। A और B की वैल्यू दी हुई है 120 और 2 to 5, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे 3rd क्वेश्चन करना है। तो इसको आपको एग्जांपल के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में 6th क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। दिया हुआ है कि व्याख्या करना है, व्याख्या कीजिए कि
क्या दिया हुआ था गुणनखंड में 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। अब ये वैल्यू दी हुई है, इसमें ये व्याख्या करना है, बताना है कि ये जो वैल्यू है एक क्या है, भाज्य या अभाज्य संख्या है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें सॉल्व, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखना है, हल जो लिखना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को लिख लेना है 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बची, 3 इंटू 101 बची प्लस 1 यहाँ पर बची। सो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 3 12 भी होता है, यहाँ पर 12 3 भी और बचेगा, सॉरी यहाँ पर आपका 2 चीज़ें बचेगी, यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं 3 इंटू 101। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 4 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 में तो 9 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ऐड करने के बाद में क्या वैल्यू आती है, 9 में 1 को ऐड किया तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। अब ये 910 यानी कि 910 आया है। इस 910 के हमें फैक्टर पहले करना है, क्योंकि फैक्टर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाज्य की अभाज्य। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये कितने से कटता है, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45 होता है और 5 1 जा 5 होता है। अब ये किस वैल्यू से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब डायरेक्टली ये 13 से कट जाता है। तो इसके फैक्टर जो आते हैं यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, और इस 4 के भी हमें फैक्टर करना है, तो इस 4 का जो फैक्टर होगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका जो फैक्टर आया 910 का वो भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इस वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है, इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि जो 2 आया हुआ है उसकी 3 पावर दी है, यानी कि 2 यानी कि उसके 3 फैक्टर, यानी कि 2 हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो 2 आया, उसके बाद 5 आया, 7 आया, 13, यानी कि अलग अलग वैल्यू आ रही है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक फैक्टर आते हैं या 1 से अधिक फैक्टर आते हैं तो ये कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें यही लिख देना है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, व्याख्या करना था कि भाज्य की अभाज्य, तो यहाँ पर यही पर लिख देना है कि इसलिए अतः 1 को छोड़कर हमें 4 भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 1 को छोड़ करके हमें 4 भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये भाज्य संख्या है। ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्याएं हैं। अब ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था। यहाँ पर मैंने शायद क्वेश्चन नंबर मिस्टेक से गलत डाल दिया है, तो ये 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको नोट करना है। अब उसके बाद में दिया हुआ है 7 नंबर में 18 और 117 की HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 11 के LCM भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन की जैसा ही ये 7th क्वेश्चन है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा मैंने 4th क्वेश्चन बताया है बस वैसा ही करना है। इसमें सबसे पहले आपको LCM फाइंड आउट करना है 11 का और 18 का। 11 का और 18 का जैसे ही LCM फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद में ए हमारा ये दिया हुआ है 18m-117, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है। ये डिफरेंट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है, इसको हम जरूर आपको करके बताते हैं। और ये 9th क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से दिया हुआ है जैसे मैंने अभी 6 नंबर को डिस्कस किया है। ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 9 जैसा है, और जो मैंने अभी 7 नंबर बताया वो आपका 4th जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 4th जैसा है, और 3 तो आपका 6 जैसा दिया हुआ है। यानी कि एक क्वेश्चन बताने पर आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और जो अलग क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, अलग जिसमें ट्रिक लगनी है, वो हम आपको खुद ही डिस्कस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर 7 × 11 13 + 13, तो यहाँ पर 13 कॉमन मिल रहा है। बस सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, और 2 वैल्यू इसमें दी है, ये अलग वैल्यू दी है, तो इनको बताना है कि भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। तो इसमें यही रीजन लिखना है, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में जैसा आपका आंसर आता है, अगर उसके कई सारे फैक्टर आते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाज्य संख्याएं हैं। अगर सिर्फ एक फैक्टर आता है तो उसको आप बता सकते हैं कि भाज्य संख्या नहीं है। तो 8वां क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ये जो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको इसी प्रकार से करना है। इसके लिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका हल लिखना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे हमें लिखना है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बताना है कि जो भी संख्या दी है प्राकृतिक संख्या n के लिए वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि कोई संख्या 0 से समाप्त होती है तो वह 10 या संख्या 2 या 5 से विभाजित लिख सकते हैं, या विभाजित होगी।
क्योंकि अब क्यों होगा ये आपको लिख के बताना होगा, क्योंकि जो 10 है, 10 का जो गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड जो है 2 × 5 है और 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 × 3 की पावर n होगा। अब यहाँ पर ये भी लिखना है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए क्योंकि 6 पावर जो n है उसमें गुणनखंड जो हमने किया 2 × 3, तो उसमें 5 देखो आपको नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए जो 6 पावर n है 5 से विभाजित नहीं होगी, ये भी आप लिखेंगे, विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 इसमें गुणनखंड में है ही नहीं, तो ये 5 से विभाजित कहाँ से हो पाएगी, जबकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड जब 0 से समाप्त होती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या होते हैं, 2 × 5, यहाँ पर 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा या होता है। आप ऐसे इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो 0 से समाप्त होगी कोई भी संख्या तो उसका जो गुणनखंड होगा वो 2 × 5 होगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। अब 10 में क्या आता है, 0 आता है, इसलिए 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब आंसर में, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही इसको आंसर यहाँ पर नोट डाउन करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब ये जो मैंने स्क्रीनशॉट आपका लिया है वो मैंने 1.2 की एक्सरसाइज थी उसका मैंने कवर कर दिया। अब उसके बाद में 10 के बाद एक ही जैसे क्वेश्चन दिए हुए थे वो मैंने आपको नहीं बताया, वो आपको खुद ही करना है। अब यहाँ पर देखिए ये 11 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक उसका 8 नंबर बताया है वैसा ही दिया हुआ है। दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 12 का जो गुणनखंड होगा वो क्या क्या होगा, जो 12 का गुणनखंड होगा वो आपका 2 2 या 4 × 3, और जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वो उसमें उसका जो गुणनखंड होगा 2 × 5 हो सकता है, तो वो 0 पर समाप्त होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसको भी इसी प्रकार से लिखकर ही बताना है। अब इसके बाद में 12 नंबर दिया हुआ निम्नतम भाज्य, 11 नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, और 12 नंबर क्वेश्चन जो हमें बताना है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करना है।
अब आप जानते हैं कि जो भाज्य संख्या निम्नतम होगी, 12 नंबर क्वेश्चन है ये, जो भाज्य संख्या निम्नतम होगी वो आपकी 2 होगी, और अभाज्य संख्या निम्नतम कौन सी होगी, वो भी आपकी 2 ही होगी। तो इसका जो मासा होगा, मासा का मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है 2 ही होगा। भाज्य संख्या 2 होगी और निम्नतम अभाज्य संख्या भी आपकी 2 ही होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू क्या है, अब एचसीएफ में हमें क्या बताना था, एचसीएफ में यही बताना था क्योंकि 2 इसमें भी है भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में भी 2 है, तो इन दोनों का जो कॉमन होता है वही लिया जाता है, तो मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करना है। तो लासा भी आप फैक्टर मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, और आधारभूत प्रमेय का मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर में, यदि मासा 35, 45 का 5 दिया हुआ है और लासा की वैल्यू ये दी हुई है, तो ए और ए का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम उसी नंबर से बताना है, उसी तरह बताना है जैसा कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। 14 में दिया हुआ है ए की वैल्यू अब आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 35, बी की वैल्यू हो जाएगी 45, और इनका मासा दिया हुआ है यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है इनका 5, और उनका लासा एलसीएम दिया हुआ है ऑलरेडी से 63 इंटू ए। तो मैंने अभी फार्मूला भी लिखवाया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम स्कूल में यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लिखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पर ए इंटू बी, ये फार्मूला बताया था। एक्सक्यूज मी, हाँ यहाँ पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसी फार्मूले में आपको इसे पुट कर देना है। एलसीएम की वैल्यू ये दी हुई है 63 इंटू ए, और एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है, ये मैंने लिख दिया हुआ है, और ए और बी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा 35 इंटू 45 अपान 5 इंटू 63। अब इसे हम काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकल के आती है वो नोट डाउन करते हैं, 7 इंटू 45 अपान 63। 3 से ये कट जाएगा, अभी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और कट जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 7 से ये 7 कट गया, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई 5, ए की वैल्यू जो आई आपकी ये 5 आ गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर 14 नंबर हो गया है, और 15 नंबर में आपका इसमें ये तीनों की वैल्यू दी है ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, ए बी इंटू सी बाद में आपको कर देना है दोनों की वैल्यू, और लासा और मासा यहाँ पर दिया हुआ है, लासा ज्ञात करना है और मासा की वैल्यू दी है। तो एल सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी और इंटू सी, यहाँ पर सी की वैल्यू ये दी हुई है 343। तो पहले हमें क्या करना होगा, लासा ज्ञात कर लेना है। तो लासा हम ऑब्वियस सी बात है आसानी से इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको पहले जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। ए और बी का मासा दिया हुआ है, यानी कि ए और बी की वैल्यू, इन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल ए ऑलरेडी से ए और बी की वैल्यू मासा दिया हुआ है, और ए और बी का गुणनफल जो दिया हुआ है ये 3600 दिया हुआ है।
तो लासा आप यही फार्मूला लगाकर आप लगा सकते हैं, ये 14 नंबर में जो मैंने लगाया है। अब इसके बाद में 17 नंबर, ये आपका हम जरूर करके बताते हैं। फिगर में दिया हुआ है यहाँ पर x और y और z की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से ये ट्री मेथड दिया हुआ है, ट्री टाइप का फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये z की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें पता है कि हम कोई भी गुणनखंड करते हैं तो ये इसके इक्वल होता है, ये नीचे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इंटू 7 इक्वल टू 371। तो z की वैल्यू यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं 371 अपॉन 7। 7 से ये कट जाएगा, 7 5 जा 35 और 2 बचा यहाँ पर, और 7 3 जा 21। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 53 आ गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करते हैं तो y की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू अगर हम 1855 करते हैं तो ये y के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ पर, 3 इंटू 1855, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो y के इक्वल होगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25 और 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी प्रकार से आपको z की वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू क्या x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2y इज इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पर से आप क्या निकालेंगे, आपका जो इक्वेशन बनेगी 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या निकल के आता है आपका, y की वैल्यू ऑलरेडी से आपकी आ चुकी है, तो 5 5 6 5 इंटू 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 5 का कितना हो गया, 10 हो गया, और 2 6 का 12 हो गया, 12 में 1 ऐड किया तो 13 हो गया, 2 5 का 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 2 5 का 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। अब ये कितनी आ जाएगी, x, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो यही आपकी निकल के आ गई x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू, और ये z की वैल्यू। तो तीनों वैल्यू आपकी निकल आई हैं, x, y और z की वैल्यू। यही हमें इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना था। ये आपका 17 का क्वेश्चन है। ये फिगर मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर, क्योंकि फिगर ऑलरेडी से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ तक शायद आपको, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और जो भी किसी भी स्टूडेंट से मन में कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।